Hello, my dear friend. Welcome to the Success of Punjab and very good evening to all of you and सत श्री अकाल to everyone. तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पी स्टैट के पेपर में पंजाब में आ सकते हैं. तो जो लोग भी जुड़े हैं वेरी गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन. और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड होंगे. और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कहता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज विच वन इज द लार्जेस्ट स्टेट साइज. अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में ये क्वेश्चन बार बार पंजाब प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जाए तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में आपको पता है कि 28 स्टेट्स हैं. भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी है. 28 स्टेट और 8 यूटी है भारत में. और यहां हमने क्वेश्चन लिया है कि यूटी में सबसे बड़ा कौन सा यूटी है. पहला ऑप्शन है लद्दाख है, दूसरा लक्षद्वीप है और तीसरा अंडमान निकोबार है और चौथा चंडीगढ़ है. तो विच वन इज द करेक्ट आंसर. तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. पहला क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा. तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसमें एरिया वाइज देखा जाए सबसे बड़ा यूटी भारत में लद्दाख है. लद्दाख सबसे बड़ा एरिया है. तो याद रखिए लद्दाख, ये आप देखेंगे लद्दाख हिमालय माउंटेन रेंज में लद्दाख बसा हुआ है और भारत का सबसे बड़ा यूटी है. भारत का सबसे छोटा यूटी भी, साथ में आप छोटा भी जान लीजिए. अगर लार्जेस्ट के जगह स्मॉलेस्ट पूछ ले तो बताइएगा लक्षद्वीप जो बे ऑफ बंगाल में हमारा लाई करता है. बे ऑफ बंगाल में लाई करता है. एक तरह से हमारा आइलैंड यूटी है. तो याद रखिएगा पहला, अगर एरिया में भारत, पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में यूटी की संख्या प्रेजेंट में कितना है तो बताइएगा 8 है. प्रेजेंट में 8 यूटी की संख्या भारत में है. और सबसे बड़ा एरिया वाइज में देखिए तो लद्दाख है और सबसे छोटा यूटी जो भारत में है उसका नाम लक्षद्वीप है. अब आइए इसी के साथ थोड़ा पैरेलल्स में आपके बता दें जो लोग पीएसटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर पूछे स्टेट में पूछे कि भारत में 28 स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट जो है उसका नाम राजस्थान है. सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट पूछे तो राजस्थान है और सबसे छोटा एरिया वाइज में गोवा है. तो मैप के सारे आपने देख लिया. तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने बताया 1 का ये. और इसके पैरेलल मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया. पहला क्वेश्चन स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, द आंसर इज लक्षद्वीप. एरिया वाइज सबसे बड़ा भारत का स्टेट कौन सा है, राजस्थान. और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा. तो आपका ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कोई भी स्टेट और यूटी के ऊपर आ जाए एरिया वाइज के हिसाब से तो आप आसानी से बता देंगे. ये बस छोटा सा एक और भी चीज थोड़ा बता दो, पॉपुलेशन वाइज आ जाए. पॉपुलेशन वाइज अगर हम आ जाए, पॉपुलेशन वाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए. पॉपुलेशन वाइज हमें कमेंट बॉक्स में बताए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है और सबसे कम किस स्टेट में है. तो ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. स्टेट वाइज अगर पूछ रहा है, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है. चलिए पॉपुलेशन में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सबसे कम किस स्टेट में पॉपुलेशन है. कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है स्टेट वाइज. आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड. हाउ मेनी टेरिटरी इंडिया आर सिचुएटेड अलोंग द कोस्टल लाइंस. भारत में कितने यूटी हैं जो कोस्ट के साथ जुड़े, माने सी के साथ जुड़े हुए हैं. इसका मतलब कि भारत में कितने यूटी है जिनका बाउंड्री लाइन अरेबियन सी के सहारे और बे ऑफ बंगाल के सहारे है. सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे. सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है. जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. हाउ मेनी यूटीज ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड अलोंग द कोस्टल लाइंस. चलिए आइए देखते हैं. पहला यूटी देखते हैं, लक्षद्वीप पहला यूटी आपका हो गया और दूसरा आपका हो गया दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और तीसरा आपका हो गया पुडुचेरी. तो भारत के 3 ऐसे यूटी है जो सी के साथ जुड़े हुए हैं, द राइट आंसर. और एक यूटी तो छूट ही रहा जिसका नाम है अंडमान निकोबार. तो करेक्ट आंसर इज डी इसका करेक्ट आंसर होगा. तो फिर से एक बार लिख दे आपको कि जो 4 यूटी जो सी के साथ जुड़े, एक दे दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली. ये पहले यूटी हो गया. दूसरा यूटी जो है लक्षद्वीप. ये 2 ऐसे यूटी है जो आप देखेंगे कि अरेबियन सी के सहारे है. बे ऑफ बंगाल के सहारे यूटी है. पहला हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार. दूसरा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार पुडुचेरी, 2 हो गए.
तो टोटल दो, इधर दो जो यूटी है आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल के सहारे हैं, और दो यूटी जो हमारे है अरेबियन सी के सहारे हैं। तो भारत के चार ऐसे यूटी हैं कि जो सी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कितने स्टेट्स हैं, भारत के कितने स्टेट हैं जो सी के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। भारत के कितने स्टेट हैं जो सी के साथ जुड़े हैं, तो उसका आंसर होगा 9। 9 भारत के स्टेट हैं जो सी के साथ अपना कोस्टल लाइन, समुद्र तट का निर्माण करते हैं। अब स्टेट्स के बारे में देखें तो 9 स्टेट्स के बारे में बताएं। 9 स्टेट जो सी के साथ जुड़े हुए, 9 स्टेट्स मैप पर दिखाते हैं आपको। पहला स्टेट गुजरात है, पहला गुजरात है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटका है, पांचवा केरला है, छठा तमिलनाडु है, सातवां आपका देखेंगे आंध्र प्रदेश है, और आठवां आपका उड़ीसा है, और नौवां आपका वेस्ट बंगाल है। तो 9 भारत के स्टेट है जो सी के साथ जुड़े हुए हैं। 9 स्टेट्स, याद रखिए 9 स्टेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का है। 2 के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन बनाया। पहला, अगर पूछे एग्जाम में कितने यूटी है जो सी के साथ जुड़े हैं, तो आप बताएंगे 4। फिर पूछे कि कितने भारत में स्टेट है जो सी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बताएंगे 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। यानम विच इज द पार्ट ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि जैसे कि आपको पता है कि जो ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी जिसका कैपिटल पुडुचेरी है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है। माने पुडुचेरी यूटी जो है 4 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, और इसकी बाउंड्री लाइन 3 स्टेट्स में लाई करते हैं। इसके बाउंड्री लाइन 3 स्टेट्स में लाई करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से आंसर्स कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे एक इसका डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में लाई करता है जिसका नाम है यनम, 2 डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी के तमिलनाडु में है, पुडुचेरी और कारिकल, और एक डिस्ट्रिक्ट केरल में लाई करता है। तो क्वेश्चन यहां ऐसे बनेगा, पहला क्वेश्चन बना कि यनम जो है, जो पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है, भारत के किस स्टेट में है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछे कि माहे जो है पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है, भारत के किस स्टेट में लाई करता है, तो बताइएगा केरल में। उसी तरह कारिकल जो है पूछेगा कि भारत के किस स्टेट में लाई करता है, जो पुडुचेरी का पार्ट है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट, पुडुचेरी और कारिकल। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट यनम, और केरल में माही। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर पहला क्वेश्चन बन गया कि पौंडीचेरी भारत का ऐसा यूटी है जिसकी सीमा रेखा किन किन स्टेट में लाई करती है। तो पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, दूसरा स्टेट केरल, और तीसरा स्टेट तमिलनाडु। उन 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, माहे, यनम, पुडुचेरी और कारिकल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4। द लक्षद्वीप कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप है, अभी बताया कि लक्षद्वीप भारत का, जो लक्षद्वीप है भारत का सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है, स्मॉलेस्ट यूटी एरिया वाइज। अभी हमने डिस्कस किया। जो लक्षद्वीप है भारत का सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है एरिया वाइज, पहला क्वेश्चन। अब पूछता है कि लक्षद्वीप जो है वो कितने आइलैंड से बना हुआ है, कितने आइलैंड से। ऑप्शन इज 17, 27, 36 और 47। द राइट आंसर विल बी व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए इसका राइट आंसर। अब इसका राइट आंसर होगा 36। सभी ने करेक्ट बात, 36 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का, कि लक्षद्वीप आपको पता लग गया कि भारत का सबसे स्मॉलेस्ट यूटी भी है, और ये टोटल आइलैंड से बना हुआ है। इसके टोटल जो घर है, कमरे हैं इसके अंदर, वो 36 है। अब आपने तुसी दसोगे कि इन 36 आइलैंड में कितने आइलैंड में पॉपुलेशन है, कितने आइलैंड में लोग रहते हैं, कितने आइलैंड में पॉपुलेशन है, और कितने आइलैंड जो है एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है। आप घर से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे
कि लक्षद्वीप के 36 आइलैंड में कितने आइलैंड पर लोग रहते हैं। तुसी दसो इसका आंसर्स की लक्षद्वीप तो तुसी बता दिया करेक्ट आंसर की 36 आइलैंड से बना हुआ है। साथ में तुसी दसो कि 36 आइलैंड में कितने आइलैंड पर लोग रहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें इसका आंसर लीजिएगा। और टोटल आइलैंड कितना है, 36 है। और दूसरा भारत का सबसे छोटा यूटी है एरिया वाइज, और जिस सी में लाई करता है उसका नाम है अरेबियन सी। अरेबियन सी में लाई करता है। और इसके नजदीक जो स्टेट जुड़ा हुआ है केरल, तो केरल के साथ इसकी सीमा रेखा है, केरला के साथ इसकी सीमा रेखा है। और इसका जो कैपिटल है आपको बताना है वो काबरवती है। तो काबरवती लक्षद्वीप की कैपिटल है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए आपके। पहला, भारत का सबसे छोटा यूटी है, पहला क्वेश्चन बन गया। तो भारत का सबसे छोटा यूटी है, पहला क्वेश्चन आपका बन गया कि भारत का सबसे छोटा यूटी है। दूसरा, टोटल इसमें आइलैंड 36 है, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि 36 आइलैंड में से कितने आइलैंड पर लोग रहते हैं। नेक्स्ट, इसका कैपिटल क्या है, काबरवती, और किस सी और ओशियंस में लाई करता है, तो आंसर इज अरेबियन सी में ये लाई करता है, अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार इज लोकेटेड इन। जो सैडल पीक है हमारा, अभी बताया कि जो अंडमान निकोबार जो है एक हमारा आइलैंड यूटी है जो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। यहां की सबसे हाईएस्ट पीक जो है किस आइलैंड में लाई करता है, तो जो अंडमान है, देखिए अंडमान 3 आइलैंड से बना हुआ है। एक आइलैंड को नॉर्थ अंडमान को बोलते हैं, एक को मिडिल अंडमान कहते हैं, और एक को साउथ अंडमान कहते हैं। और नीचे आपका निकोबार है, एक है निकोबार आइलैंड्स जिसको कार निकोबार है, एक लिटिल निकोबार है, एक ग्रेट निकोबार है। ऐसे कर निकोबार भी बहुत से आइलैंड में डिवाइडेड है। तो पूरे आप देखेंगे अंडमान निकोबार का जो हाईएस्ट पीक है वो किस आइलैंड में है, तो राइट आंसर होगा इसका नॉर्थ अंडमान। ये आपका नॉर्थ अंडमान, इसका मतलब ये पीक यहां पर है, नॉर्थ अंडमान में है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। तो क्वेश्चन आएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो बताइएगा सैडल पीक है। और किस आइलैंड में है, तो बताइएगा नॉर्थ अंडमान। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी बता दे कि आपको अगर पूछे कि अंडमान की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप इसका आंसर डालेंगे सैडल पीक है, सैडल पीक है। अगर पूछे कि निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, निकोबार, निकोबार नीचे आइलैंड से, निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे कि निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है। जैसे अंडमान का तो मैंने बता दिया कि सैडल पीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखे कि निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड्स, हाईएस्ट पीक। अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल, तो पूरे आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है सैडल पीक, सैडल पीक है। आपने तो उसी दसना है कि जो भी कि निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, निकोबार आइलैंड्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता विच इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एनी माइंड द कमेंट बॉक्स। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब ये जो आपने रेड वाला लाइन देख ले, इस लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो इंडिया और पाकिस्तान जिस लाइन से अलग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। तो पूछे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। अगर पूछे कि मैकमोहन लाइन किसके बीच है, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। डुरेन लाइन किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान,
पाकिस्तान अफगानिस्तान की ड्यूरल। और माउंट बैटन जो है कोई लाइन नहीं है, ये कोई लाइन नहीं। माउंट बैटन एक प्लान था, इस प्लान के आधार पर माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन प्लान के आधार पर इंडिया को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक को बोलते हैं पाकिस्तान और एक को बोलते हैं इंडिया। तो माउंट बैटन क्या था? भारत का लास्ट वॉइस रहा था, जिसने भारत का बंटवारा किया था। और उस जिस प्लान के तहत किया गया था, चूंकि माउंट बैटन ने किया था इसलिए इसको माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं। और जिस दिन किया था उसको बोलते थे 3 जून को किया था, इसलिए इसको 3 जून प्लान का भी नाम दिया जाता है, 3 जून प्लान। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, तो पहला क्वेश्चन बन गया रेड क्लिफ लाइन है। इंडिया और चाइना के बीच में लाइन जो है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक लाइन है जिसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या है? तो ये जो इलाका है आपको पता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब POK के बीच में ऐसे एक लाइन खींचा गया है, उसको बोलते हैं LOC। तो POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लिख देता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये POC LOC अगर पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये वाला इलाका है जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है और इसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसलिए यहां पर जो लाइन दोनों को, POK को भारत से अलग करने वाली का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ड्यूरल लाइन जो है आपको पता है, ये वाला इलाके चूंकि पाकिस्तान के पास है, ये वाला इलाका अगर ये हमारा POK हमारे पास होता तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाइन होता है उसको, जिसको ड्यूरल लाइन हम लोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7। वेबिनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, उसका नाम है लेक वेबिनाड, वो किस स्टेट में लाई करता है? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा। करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक जो है उसका नाम लेक वेबिनाड है, जो केरल में। केरल इज द करेक्ट आंसर, केरल। आंध्र प्रदेश में इंडिया का सबसे सेकंड फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है कुलुरु। कुलुरु, कुलुरु लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जो गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में है। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में कुलुरु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री लाइंस पर एक लेक है, बाउंड्री लाइंस पर, जिसको बोलते हैं लेक पुलिकित। तो क्वेश्चन आ जाए, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में कौन सा लेक है? कुलुरु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री लाइन पर जो लेक है उसका नाम है लेक पुलिकित। और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक जिसका नाम है चिल्का लेक, जो है उड़ीसा में। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है वो JNK UT में है, जिसका नाम है उलर। तो सारे लेक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहां पर पिक कर लिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो पूछे इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो आप बताएंगे लेक वेबिनाड। किस स्टेट में है? केरल में। फिर बोलेंगे गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में कौन सा भारत का लेक है, तो बताएंगे कुलुरु, जो इंडिया का सेकंड फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया का पहला फ्रेश वाटर लेक जो है उलर लेक है। जो उलर लेक है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। उलर लेक आपका कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर कौन सा लेक है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर है, बाउंड्री पर है? तो उसका राइट आंसर होगा पुलिकित लेक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेक के ऊपर है जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 8।
विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। अब आपने समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो ऐसा फॉरेस्ट जो सी के कोस्ट लाइन में ग्रो हो, खासकर सी के सॉल्ट वाटर में ग्रो हो। सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी आइडियल है। तो भारत का अगर मैप आप देखेंगे तो जो भी वन फॉरेस्ट सी के कोस्टल लाइन में ग्रो होता है उसको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया सुंदरबन है, जो वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन, सुंदरबन इसलिए कहते हैं इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो पेड़ ग्रो होता है, उसका ट्री जो ग्रो होता है, उसका नाम है सुंदरी। सुंदरी, सुंदरी ट्री के नाम पर इस जगह का नाम बच गया सुंदरबन, और इसी से बन जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र जब यहां पर एक डेल्टा बनाती है तो सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा सी के किनारे जो फॉरेस्ट ग्रो हुआ है, जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, उसकी संख्या सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल स्टेट में है। पहला क्वेश्चन वेस्ट बंगाल में है, और यहां पर वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो सबसे ज्यादा ट्री ग्रो होता है उसको हम लोग सुंदरी ट्री कहते हैं। सुंदरी ट्री, तो याद रखिएगा सुंदरी ट्री यहां पर ग्रो होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। अब यहां पर 3 कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि ये बार बार आप देखेंगे पी स्टैट के पेपर में आपके रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खरीफ, इसका मीनिंग क्या होता है। फिर रबी क्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, और फिर जायद क्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, और इन तीनों से बनता है क्रॉपिंग सीजन। तीनों से बनेगा क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन। अब जो रबी का मतलब होता है जिसकी खेती, पहले समझते खरीफ क्या होता है। खरीफ का मतलब होता है जिसकी खेती रेनी सीजन्स में किया जाए, जिसकी खेती आप वर्षा ऋतु में करेंगे, खासकर जुलाई अगस्त के मंथ में, वो तो होगा खरीफ। रबी का मतलब होता है जिसकी खेती आप विंटर के मंथ में करेंगे, खासकर नवंबर के मंथ में, अक्टूबर नवंबर। जायद होता है जिसकी खेती आप मार्च अप्रैल में करेंगे, वो कहलाएगा जायद। अब कहता है विच इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, तो राइट आंसर इज ग्राम। चना जो है एक तरह से खरीफ क्रॉप नहीं है, क्योंकि देखिए पैडी मने होता है राइस। राइस का कल्टीवेशन आप वर्षा ऋतु में करेंगे। मेज के लिए भी वर्षा चाहिए, वाटर चाहिए, और ज्वार के लिए भी वाटर चाहिए, तो याद रखिएगा। अब एक करके रबी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, रबी क्रॉप्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल व्हीट है, पल्सेस है, वाइल्ड सीड्स है। जायद का सबसे बेस्ट उदाहरण है वाटरमिलन, मस्क मिलन, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और रबी का खरीफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइस और मेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करके जाना है। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इसलिए फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। अगर खरीफ पूछे तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइस और मेज। ये 2 क्रॉप बहुत ही आइडियल है जो वर्षा ऋतु में इनकी खेती होगी। शुगर केन भी डाल सकते हैं। अगर आपको पूछे कि रबी, इसमें आप बताएंगे वीट बताएंगे, वाइल्ड सीड्स बताएंगे, सरसों की खेती, और पल्सेस। और जायद में आप बताएंगे मस्क मिलन, वाटरमिलन, तरबूज, खीरे, ये सारे इंपॉर्टेंट है जायद क्रॉप्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 10 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज अ वोल्केनिक इरप्शन। अब यहां पर आपने समझना है कि भारत का एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि भारत का सबसे एक्टिव वोल्केनो कहां पर मिलता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज अ वोल्केनिक ओरिजिन। तो वोल्केनिक इरोजन से जो आइलैंड बना है उसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। वोल्केनिक इरोजन बनता है और यहां पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन आइलैंड्स। तो बैरन आइलैंड्स क्या है, भारत का एक्टिव वोल्केनो है। तो 10 का ए, बैरन इज द करेक्ट आंसर। बैरन इज द करेक्ट आंसर। तो 10 का ए मिलाइए, बैरन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। अब जो हमने डिस्कस किया जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार सेकेंड लार्जेस्ट हमारा यूटी है। सेकेंड लार्जेस्ट हमारा ये यूटी है। रिवाइज करा दूं आपको, यहां सेकेंड लार्जेस्ट हमारा यूटी ऑफ इंडिया है। जिस सी में लाई करता है उसका नाम बे ऑफ बंगाल है। इसके दो पार्ट है, एक का नाम है अंडमान और एक का नाम है निकोबार। और दोनों 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं 10 डिग्री का चैनल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर इंडिया का लास्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड में लाई करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इंडिया का साउदर्न मोस्ट जो आइलैंड है, साउदर्न मोस्ट, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, वो किस आइलैंड में लाई करता है। ये आपके घर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आज के सेशन में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड था। जो पी स्टैट के जो पेपर हुए हैं उसी को मैंने क्या किया, पिछले लेक्चर्स आप देखेंगे तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवाया। उसी प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जिसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, फैक्ट भी बताया। और बीच बीच में मैंने क्या किया कि आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे दिया कि आप घर से मुझे सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे एक होमवर्क आपको दे दिया, जैसे मैंने बताया कि 10th क्वेश्चन था कि जो अंडमान निकोबार है वो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट यूटी है। अभी मैं पहली क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भारत का सबसे बड़ा यूटी एरिया वाइज लद्दाख है। बाकी दूसरा सबसे लार्जेस्ट यूटी जो है वो अंडमान निकोबार है। दूसरा बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। अंडमान और निकोबार दोनों जिस चैनल से अलग होते हैं उन एक बाउंड्री लाइन है जिसको मैन मेड चैनल भी कहते हैं। दोनों जिस चैनल से अलग होते हैं उसको हम लोग 10 डिग्री का चैनल कहते हैं, 10 डिग्री चैनल का नाम देते हैं। यहीं पर इंडिया का अंडमान निकोबार का इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वो किस आइलैंड में है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। और पिछले क्वेश्चंस में हमने लिया था कि यहां पर इंडिया का अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है सैडल पीक। और निकोबार का आपके बारे में बताया था कि कमेंट बॉक्स में जरूर दसिएगा मुझे कि निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो आज का सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो लोग भी देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे और फिर आपके ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आने वाले आपके टीचिंग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच और थैंक फॉर द वाचिंग। थैंक यू वेरी मच और थैंक फॉर द वाचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और फिर मंडे मिलेंगे और फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल डिटेल्स भी बताएंगे साथ में आपको।